झारखंड से मुकेश खत्री ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, झारखंड में किस तरह का चुनावी माहौल नजर आ रहा है? क्या कुछ अभी तक चुनावी प्रतिशत कितने फीसदी वोटिंग हो चुकी है? मुकेश जी बिल्कुल, इसी का आपने जो सवाल किया है उसमें आपको झारखंड की तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो यहाँ सुबह 7 बजे से ही महिलाओं की और पुरुषों की दो लंबी लाइनें जो है वो देखने को जी मुकेश, परसेंटेज है, उस परसेंटेज में 11 बजे तक जो है 29.55% जो है वो वोटिंग इन 3 लोकसभा सीटों पे हो गई है। अब तक के जितने चरण हुए हैं उन सब चरणों में झारखंड का परसेंटेज जो है वो काफी अच्छा रहा है। सबसे मजेदार सीट हमारे यहाँ 2 ऐसे सीट है जहां पर ऐसे तीनों सीट की अगर थोड़ी सी रूपरेखा की बात करेंगे तो दुमका जो है वो सबसे हॉट सीट बना हुआ है इस बार, क्योंकि दुमका में जो प्रत्याशी सीता सोरेन है वो शिबू सोरेन की पुत्र वधू है, बड़ी बहू है, और वहीं पर उसका सामना जो है अपनी ही पार्टी के नलिन सोरेन से है। तो इसीलिए बिल्कुल मुकेश, इसीलिए वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि दुमका में इस बार सोरेन वर्सेस सोरेन चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कह रही है। ये सोरेन वर्जन सोरेन जो हो रहा है उसी तरह आप अगर राजमहल की बात करें तो एक राजमहल एक ऐसा सीट था जहां से 2019 में बीजेपी को सीट हासिल नहीं हुई थी। पूरे झारखंड में 14 सीट में बीजेपी 13 सीट पिछले बार लेके आई थी अपने गठबंधन के साथ, लेकिन राजमहल नहीं जीत पाई थी। और कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी चाहती है कि वो राजमहल भी जीते, तो इस लिहाज से राजमहल की सीट भी इंपॉर्टेंट है। वही बात करें गोड्डा की तो वहां से निशिकांत दुबे जो खड़े हैं, जो पहले भी सांसद रहे हैं, वो तीसरा टर्म सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में उनको भी मतलब जो गोड्डा सीट है उसमें बीजेपी चाहती है कि वो वापस से स्टैंड करे। वहीं पर उनके विपक्ष में जो प्रदीप यादव है जो जेएमएम का कैंडिडेट है और जेएमएम का वहां से वो विधायक है। तो ऐसे में तीनों जो है तीनों जगह जो मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन उत्साह जो है वोटरों का वो काफी अपने अच्छा सा दिखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम थोड़ा गर्म जरूर है, लेकिन सुबह से ही एक मतदाताओं की लंबी लाइन जो है वो देखने को मिली। साथ ही 2 लाख नए वोटर है, तो 2 लाख जो नए वोटर है वो भी काफी निर्णायक रहेंगे, क्योंकि उनके जो कुछ तस्वीरें आ रही है कि उनकी सेल्फी लेने की, तो हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड में जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी अच्छा है और मुकाबला भी जो है वो सीधी टक्कर इंडिया गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन की है। बिल्कुल मुकेश, जिस तरीके से आप बता रहे कि वहां पर मौसम जो है वो थोड़ा सा गर्म है, लेकिन महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं में किस तरीके का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है, या महिलाओं की कितनी भागीदारी आपको देखने को वहां मिल रही है? देखिए दिव्या, मैं बता दूं कि जिस तरह से वहां पर अभी महिलाओं की लाइन है वो काफी लंबी लाइन है, और ये आप कह सकते हैं कि झारखंड में अब तक जो परसेंटेज वोटिंग हुए हैं उन सभी में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी अब तक देखने को मिली है। और सभी चरणों में जो महिला वोटर है वो सबसे ज्यादा वोटिंग करते पाए गए हैं। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि इस बार भी जो महिलाओं की जो उत्साह देखने को मिल रहा है, जो महिलाओं का कहना है कि उनको जो सुविधा मिली है, चाहे वो पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, और कहीं ना कहीं जो विकास हुए हैं उनको लेकर में भी महिलाएं काफी खुश नजर आ रही है। जी बिल्कुल मुकेश, और भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे, बने रहिएगा। बिहार चलते हैं जहां से हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे जो है वो लगातार वहां पर ग्राउंड जीरो से सारी अपडेट हमें दे रहे। अंजनी, फिलहाल वहां पर बिहार में जो वोटिंग प्रतिशत है अभी फिलहाल क्या कुछ है, या वहां पर मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी देखिए, मतदाता जो है मतदाताओं में उत्साह देखने को काफी मिल रहा है, और पिछले चरण की बात करें तो पिछले चरण से ज्यादा है वह अब तक 4 घंटे की बात करें तो 4 घंटे में अभी तक देखने को मिल रहा है। अब यदि ओवरऑल की बात करें तो 30.24%, सबसे कम यदि कहे तो 8 लोकसभा और सबसे कम जो है वो साइड हो रही है जो 19% से ज्यादा है, जबकि बाकी जो है और कारा काफी 27% से ज्यादा वोट जो है वो अभी 4 घंटे में पड़ चुके हैं। मतदाता क्योंकि आज जो है वो गर्मी यहाँ पर कम है, हवा चल रही है, थोड़ी लोगों को राहत जरूर है, जिसकी वजह से मतदान प्रतिशत में बढ़ने की ठीक है अंजनी, आपकी आवाज क्लियर हम तक पहुंच नहीं पा रही है। मुकेश हमारे साथ लगातार बने हुए झारखंड से। मुकेश, आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 3 सीटों पर आज लोकसभा चुनाव हो रहा है, 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया चल रही है, महिला, फर्स्ट टाइम वोटर्स, पुरुष लगातार बढ़ चढ़ कर इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, लेकिन वहां की जो जनता है उनके स्थानीय मुद्दे क्या है? क्या अपने जनप्रतिनिधि से वहां की जनता खुश है, या फिर इस बार बदलाव? देखिए बिल्कुल, इसका अगर जनता की बात करें तो वहां पर
जनता थोड़ी कंफ्यूज जरूर नजर आ रही है, क्योंकि अब तक जो संथाल का इलाका है, जहां तीनों जगह पर चुनाव हो रहे हैं, ये संथाल का इलाका है। और यहाँ सबसे जो यहाँ के रहन सहन है वो थोड़े बंगाल से जरूर मिलते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी भाषी लोग नहीं बोलते, यहाँ संथाली लोग रहते हैं। ऐसे में इन तीनों सीटों की बात करेंगे तो यहाँ सब मांगे जो है वो अब तक के मांगों से अलग है। यहाँ बिरहोर जाति के लोग हैं, ST SC है, आरक्षित लोग ज्यादा है यहाँ पर। ऐसे में वहां जैसे गोड्डा की बात करेंगे तो गोड्डा में बहुत सारे विकास के काम हुए हैं, चाहे वहां पर पावर प्लांट की बात हो, वहां पर एम्स बनने, देवघर में एम्स बनने की बात हो, लेकिन वहां अभी भी देवघर में जो क्यू कॉम्प्लेक्स बनने की बात है, जो वहां पर जिस तरह से कॉरिडोर बनाया गया है बनारस में, वैसा ही बाबा बैद्यनाथ धाम में भी एक कॉरिडोर बनाने की मांग है। तो एक देवघर की अलग मांग है। उसी तरह अगर दुमका की बात करें तो दुमका में स्वच्छ पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है। हालांकि अभी वहां सप्लाई हो रही है, लेकिन वहां अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे रोजगार के साधन नहीं है। तो उनकी ये सोच है कि उनके जो बच्चे हैं, जो बड़े होने के बाद उनको रांची आना पड़ता है या फिर बाहर जाना पड़ता है, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि यहाँ पे स्थानीय विद्यालय जो है अच्छे विद्यालय बने, अच्छे रोजगार के साधन बने। तो इसी तरह के राजमहल की भी बात करें, राजमहल में खदान बहुत ज्यादा है, यहाँ पर काफी मात्रा में पत्थर पाए जाते हैं। जो पत्थर जो है जिसकी खनन की जो आपने CBI ED की जांच भी झारखंड में पड़ी है, वो साहिबगंज से जुड़ा हुआ मामला, वो सब इसी के अंदर आता है। तो ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं वो बेसिकली मजदूरी करते हैं, मजदूर रहते हैं। मुकेश, आपकी बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि वहां की जो जनता है वो तमाम तरह की व्यवस्था चाह रही है, बदलाव चाह रही है, स्कूल चाह रही है, पानी चाह रही है, वाटर सप्लाई चाह रही है, तमाम तरह की व्यवस्था है जो वहां की जनता, वहां के लोग, स्थानीय लोग चाह रहे हैं। लेकिन मुकेश, यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, जो युवा है, जो यूथ है, उनकी क्या मांग है? वजह से भी बिहार में थोड़ा सा, लेकिन कुछ यूथ जो है वो बीजेपी के अब तक जो ट्रेंड चलता आ रहा है कि उनके जो ग्लोबल लीडर के रूप में वो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे जो देश है वो सुरक्षित हाथ में है। तो यहाँ पर न्यू वोटर्स को आप चैलेंज नहीं कर सकते, उनको माइंड रीड नहीं कर सकते, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, ये अपने से तय करके आए हैं कि हमको किसको चुनना है। लेकिन इन सब की एक कॉमन डिमांड है, वो है रोजगार। जी जी। लेकिन मुकेश, क्या आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं कि क्या इस बार वहां की जो जनता है क्या बदलाव चाहती है या फिर वही सरकार जनता को चाहिए? पूरे जो अब तक जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो संथाल का है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अब तक जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं झारखंड के, वो संथाल से शिबू सोरेन हो, हेमंत सोरेन हो, तो संथाल से रहे हैं। तो ऐसे में ये सभी चाहते हैं कि संथाल में कब्जा हो, चाहे बाबूलाल मरांडी भी रहे हो, वो भी संथाल के रहे बीजेपी के। तो वो सब चाहते हैं कि ये चीज लूज ना हो, और शायद यही वजह था कि पूरे कैंपेन के दौरान, आप झारखंड के दौरे के दौरान देखेंगे तो हेमंत बिस्वा की बात करें या मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के CM की बात करें, या फिर PM की बात करें, PM मोदी जी की बात करें, राजनाथ जी की बात करें, अमित शाह की बात करें, इन सब की रैलियां वहां हुई। इसके अलावा कई तरह के स्टार प्रचारक के रूप में भोजपुरी गायकों को भी बुलाया गया था, अक्षरा सिंह आई थी, तो कई तरह के लोग वहां पे बुलाए गए थे। तो कह सकते हैं कि बीजेपी और JMM दोनों ही एन केन प्रकारन इन सीट को मतलब अपने कब्जे में लेना चाहती है। अब जनता जो है वो जनता किसको वोट दोगी, क्योंकि अब तक ये ट्रेंड रहा है कि 2014-2019 में ये सब जगह बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन तत्काल में जो राज्य में जो हालात है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लूज होने की बातें हो रही है कि कहीं ना कहीं जो कॉन्टेस्ट है, चूंकि कल्पना सोरेन जो है वो सीता सोरेन पर हावी है, ऐसे में परिवारवाद का असर न पड़े, इसलिए थोड़ा कंटेस्ट जो है वो बना हुआ है। अब ये जनता जनार्दन जानेगी कि किसे वो स्तर पर बैठाती है। बिल्कुल मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।